तो निर्दलीय से ही जब उनको इतना भरोसा है कि हम जीत दल से आवे या निर्दलीय, इस बार निर्दलीय आकर के देखें कितना है दम उनमें। 20-25 सालों में कौन सा फैक्ट्री ऐसा लग गया 70 करोड़ का प्रॉपर्टी आज दिखा रहा है। जो लगातार जीतते आ रहे हैं वो केवल और केवल अपना दिन प्रतिदिन विकास दर विकास किए जा रहे हैं और मोकामा को एक विकसित शहर से आज चट्टी के रूप में बना करके छोड़ दिए। वोट आपका है और अब आप जाति पाति और दल से ऊपर उठ करके मोकामा की विकास के लिए सोचिए। और बच्चा बोलता है, लोग बड़ा मजाक बनाते, कैसा विधायक है तुम्हारा, खाली रील बनाता है। नाटू सिंह इतना रोया, हम भी रोए और हम दोनों ने मिल करके तय किया कि मोकामा को लड़ाई झगड़ा और इससे निजात दिलाना है। मोकामा का उदाहरण दिया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ था न हुआ। उसी को खंडित करने के लिए जो राजनेता है वो लोग प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं मोकामा की जनता मेरे लिए भगवान है, तो भगवान है भक्त आज 3 लाख से 70 करोड़ तक पहुंच गया। अब भगवान केवल चारा पर चल रहे हैं। डीएनपी इंडिया लगातार आप तक बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े ग्राउंड रिपोर्ट, इंटरव्यूज लेकर आ रहा है। हम एक और इंटरव्यू करने जा रहे हैं बिहार में मोकामा की सीट। जब भी मोकामा का नाम आता है तो फिर मोकामा का रक्त रंजित इतिहास भी लोगों के ध्यान में आता है। लेकिन बेगूसराय और मोकामा अब इन चीज़ों से काफ़ी आगे बढ़ गया है। मोकामा की राजनीति में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। उन्हीं में से एक नेता हैं बीजेपी के ललन सिंह जी। ललन जी, बहुत शुक्रिया आपका डीएनपी इंडिया से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और उनमें जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव की बात होती है तो उसमें से एक सीट जो है मोकामा की सीट, इसको लेकर लोगों में बड़ा ये रहता है कि इस बार किस तरह की लड़ाई होगी, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ से होंगी। यहाँ से एक जो हैं, जो नेता हैं अनंत सिंह, उनको वो पिछले कई बार से जीतते रहे हैं। इस बार क्या रणनीति है आपकी, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः जेडीयू उनको टिकट देने जा रही है? देखिए, अभी तो मान लीजिए कन्फर्म नहीं हुआ है। अभी एनडीए और एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं सब में अभी सीट शेयरिंग का अभी चर्च चल ही रहा है और जब तक सीट शेयरिंग नहीं क्लियर नहीं होगा तब तक तो अभी कहना बेईमानी होगा। जैसे आप भी लगातार इस विधानसभा को लेकर लगातार मेहनत करते रहे हैं लंबे समय से, तो आपकी उम्मीद तो रही होगी पार्टी से कि यहाँ से बीजेपी जो है दावा ठोके। बीजेपी का जैसा पिछले चुनाव में पिछले 4-5 चुनाव का उठा करके देख लीजिए, जो परफॉर्मेंस बीजेपी कर रहा है लगातार। मान लीजिए यहाँ जदयू चुनाव लड़ रहा है गठबंधन दल में, तो लगातार मैंने लोकसभा और विधानसभा ले करके लगभग 4-5 चुनाव में पिछड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिस्थिति आ गया कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेले उपचुनाव में लड़ना पड़ा, जबकि जदयू आरजेडी के खेमे में चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ना पड़ा और अकेले दम पर 63,000 वोट लाया। और यही जदयू जब आरजेडी के साथ जाता है तो सीट छोड़ देता है, यहाँ से नहीं लड़ता है चुनाव। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो सीट जदयू खोजता है कि हमारा सीट है। तो किस हिसाब और किस गणित से भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे नेता जो हैं, सोचते हैं या उस पर क्या विचार करते हैं, तो जैसा होगा उसके बाद फिर हम कार्यकर्ता उस पर सोचेंगे। मोकामा भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम उस पर विचार करेंगे। जैसे मोकामा की जब बात होती है तो उसमें अनंत सिंह का जिक्र आता है, वो निर्दलीय भी चुनाव जीते, वो जदयू के टिकट पर भी चुनाव जीते, वो जब चाहते हैं आरजेडी में चले जाते हैं। जब हम लोग अभी लगातार विधानसभा में घूम रहे थे तो हमने जब लोगों से बात की, जो आम लोग थे, तो उसमें लोग ये आपका नाम ले रहे थे कि जी उनको टिकट दिया जाना चाहिए, वो हैं जो यहाँ अनंत सिंह को टक्कर दे सकते। अब ये पब्लिक का सोच है। देखिए, हम जब भी चुनाव लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी से 2 बार चुनाव लड़े। लोक जनशक्ति पार्टी का पार्टी आधारित बेस नहीं है और उस समय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन ही हुआ था, पार्टी का सिंबल भी फिक्स नहीं था। और वैसी स्थिति में मान लीजिए हम मात्र 1500 वोट से हारे थे। 2 चुनाव हुआ, 6 महीना में हुआ। और उसके बाद परिस्थिति यहाँ लोग बिहार में बदलाव का लहर चल रहा था। नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का देखना चाह रहे थे। एक चुनाव नीतीश जी का बदलाव के नाम पर हुआ, दूसरे बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का काम पर
2010 का चुनाव उनके काम पर बिहार के लोगों ने या मोकामा के लोगों ने वोट दिया। और तीसरा बार जो वो दिखा रहे हैं कि निर्दलीय जीत गए, तो हम सब दिन थे मान लीजिए लोक जनशक्ति पार्टी में, और लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। अब वैसी परिस्थिति में मेरा टिकट काट दिया गया, और टिकट काट दिया गया तो हम रोष में आकर के मान लीजिए किसी वैसे लोग को दे दिया जाता, मान लीजिए जो क्षेत्र में राजनीति में आगे हमसे सीनियर थे होते, तो उनके लिए एक, लेकिन उस समय हमारा गलती कहिए या जो कहिए, हम उस समय चुनाव हम भी लड़ गए। जो रिजल्ट हुआ देख ही रहे हैं। हम मोकामा में मान लीजिए मोकामा के अगल बगल से 3-3 गो 4-4 गो कैंडिडेट हो गए। उधर से उसको भी टिकट नहीं मिला, जदयू से नीरज जी को मिला। इस परिस्थिति में निर्दलीय से ही जब उनको इतना भरोसा है कि हम जीत दल से आवे या निर्दलीय, तो निर्दलीय इस बार भी आकर के देख लें कितना लोकप्रिय है, कितना वो काम किया मोकामा विकास का काम। इस बार निर्दलीय आकर के देखें कितना है दम उनमें। वो तो अब कह रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी से थे, अब बताया जा रहा है कि शायद उनकी मुलाकात भी हुई है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से, और संभवतः उनको आश्वासन भी मिला है कि आप तैयारी करें। तो मान लीजिए वो तो हमको भी आश्वासन भारतीय जनता पार्टी से रोज मान लीजिए जिम्मेवारी मिल रहा है, ये काम कीजिए वो काम कीजिए, और जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक इस पर कहना कुछ बेईमानी है। जब भी मोकामा की बात होती है तो जैसे हम लोग कल परसों ग्राउंड पर भी सर बात कर रहे थे, तो कुछ तबकों में जैसे हम लोग जा रहे थे तो लोग नाराज़गी तो जाहिर कर रहे थे, साथ में लोग ये कह रहे थे कि जी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास उस तरह का विकल्प नहीं आता है। लोगों में एक तबके में ज़बरदस्त नाराज़गी थी, वो लोग कह भी रहे थे कि हमारा काम नहीं हो रहा है। विधायक जी तो लंबे समय से जेल ही में रहते हैं, जब आते हैं तो उनका बाहर आना भी नहीं हो पाता है। मोकामा की जनता के पास अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन तो पार्टी ना देगा ऑप्शन, पार्टी ही किसी को टिकट दे करके भेजता है, और पार्टी मान लीजिए लगातार एक ही आदमी को कभी इधर से कभी उधर से दल बदलता है, लेकिन दल बदल करके वो आता है केवल और केवल। आप देखिए ना 2005 चुनाव का देखिए, फर्स्ट चुनाव लड़ा था जो व्यक्ति 3 लाख रुपया दिखाया था अपना प्रॉपर्टी 3 लाख का। आज मैंने 20-25 सालों में कौन सा फैक्ट्री ऐसा लग गया 70 करोड़ का प्रॉपर्टी आज दिखा रहा है। इस बार अब कितना दिखाएगा? तो कौन वैसा जादू था? वो जादू जब हमारे जनता हमारे कार्यकर्ता को भी दिखाएं, या मोकामा का क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, जो इतना उनका तो इतना प्रॉपर्टी बढ़ गया, और मोकामा क्षेत्र की जनता आज कहाँ खड़ा है? यहाँ लोग हॉस्पिटल के लिए त्राहिमाम में है, कहीं कुछ भी नहीं है। 4-4 फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्री बंद हो गया। शिक्षा का कोई उपाय नहीं है। जल जमाव का स्थिति देख लीजिए, 40-44 करोड़ रुपया अभी वर्तमान में खर्च हुआ, उसके बाद भी पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जाकर के घूम लीजिए, सब जगह जल जमाव का समस्या है। तो समस्या ही समस्या है, और अब लोग उब चुके हैं, लोगों में बदलाव का है। इस बार लोग दल से ऊपर हो करके लोगों में मर्मरिंग है कि किसी तरह इस व्यक्ति से मुक्ति मिलना चाहिए। और आगे देखिए, हम मोकामा की जनता के साथ हैं, मोकामा की जनता का जो आगे निर्णय होगा उसके साथ हम हैं। मोकामा में जैसे हम लोगों से बात कर रहे थे सर, तो लोग कह रहे थे कि जी यहाँ कोई साधारण हॉस्पिटल भी नहीं है, इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं है, हम लोगों को या तो बाढ़ भागना पड़ता है या बेगूसराय भागना पड़ता है। आप अगर मान लीजिए चुनाव में टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, आपके पास क्या रोड मैप होगा? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सबसे पहले मोकामा विधानसभा में ये काम तो होना ही चाहिए? देखिए, लोगों ने यहाँ हर एक दल को आजमा करके देख लिया, आरजेडी को भी आजमा करके देख लिया, एनडीए गठबंधन में जदयू को भी आजमा करके देख लिया। अगल बगल का क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी का, बगल में बाढ़ का क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी का है, बगल में लखीसराय है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और मोकामा के लोगों को ये विश्वास है, इसी विश्वास और आशा के साथ मान लीजिए पिछले जो उपचुनाव में 63,000 जो वोट दिया लोगों ने, इसी आशा पर दिया कि 63,000 इतना वोट दे करके मैंने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर जो कोई यहाँ से जीतेगा तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहेगा, तो मोकामा का विकास आगे बढ़ेगा।
लेकिन जो लगातार जीतते आ रहे हैं वो केवल और केवल अपना दिन प्रतिदिन विकास दर विकास किए जा रहे हैं और मोकामा को एक विकसित शहर से आज चट्टी के रूप में बना करके छोड़ दिया। तो पिछली बार वो राजद के टिकट पर थे, इस बार तो जैसे आपकी सहयोगी दल है जेडीयू, तो आखिर एक व्यक्ति इतनी बड़ी राजनीतिक मजबूरी हर पॉलिटिकल पार्टी की मोकामा के लिहाज से क्यों है? अगर जी सर, तो ये तो जनता को अब दर्शाना होगा। हो सकता है नेता के पास कोई मजबूरी होगा, वो डर भय से दें या किस कारण से देते हैं टिकट। इधर से भी जा माने तरह तरह के लगातार आप देखिए आ रहा है कि हम इतना 3 बार टिकट खरीदे हैं, पैसा दे करके हम खरीदे हैं टिकट। लालू यादव जी के परिवार के बारे में, लालू यादव के बारे में क्या क्या नहीं पहले भी बोला, आज भी बोलने के बाद भी टिकट दिया गया और आज भी निकल करके बोल रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार के बारे में लगातार लांछन लगा रहा है कि हमको टिकट पैसा दे करके। तो जो धन बल है पैसा दे करके वो टिकट खरीद करके आते हैं, उनके पास अफरात पैसा है। और मोकामा के क्षेत्र के लोगों को सोचना है कि टिकट खरीद के ले आते हैं, वोट आपका है। और अब आप जाति पाति और दल से ऊपर उठ करके मोकामा की विकास के लिए सोचिए और मोकामा के विकास के लिए वोट करिए, तभी आपका कल्याण है। नहीं तो एक आदमी के पहले भाई राज किया, अपने राज किया, पत्नी है, फिर कल बच्चा इंतजार कर रहा है और आपका बच्चा, आपका मोकामा का लोग जो है बाहर में, हम लोगों का बाल बच्चा बाहर में पढ़ता है, या हमारे मोकामा के सभी लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में मोकामा में जब कोई स्थिति नहीं तो बाहर में ही पढ़ाते हैं। और बच्चा बोलता है, लोग बड़ा मजाक बनाते, कैसा विधायक है तुम्हारा, खाली रील बनाता है, मिमिक्री करता है, बच्चा सब उसका मिमिक्री करता है। बच्चों में लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमारा मोकामा कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। मोकामा की मिमिक्री बन रहा है। मोकामा मिमिक्री के लिए और रील के लिए नहीं जाना जाता था। मोकामा का अपना एक अलग गौरव गाथा था। सर 90 के दौर के बारे में जैसे कहा जाता है कि एक दौर था, बाहुबलियों का दौर था, जिसमें क्राइम, अपराध और राजनीति का सम्मेलन आपस में, और वो पॉलिटिकल पार्टियों का की मजबूरी थी। हर पॉलिटिकल पार्टी में एक से एक बाहुबली थे। मोकामा आज भी उसी दौर में आपको लग रहा है ऐसा है? और साथ ही आपके जो विरोधी हैं, जो आपके विपक्षी हैं, वो सारे आरोप आप पर भी लगाते हैं, जो आरोप दूसरी व्यक्तियों पर, जो आरोप दूसरे व्यक्ति। देखिए, भगवान राम भी रावण का हत्या किए थे, आज वो पूजे जाते हैं। और मोकामा में हमारे होश संभालने से पहले हत्या दर हत्या चल रहा था। और मोकामा का लोग से जाकर पूछिए, वैसी स्थिति में जब मैंने मोकामा में नाटू सिंह और हम लोगों के जो सूरजभान जी हैं, दोनों के परिवार में मैंने कम से कम 100-150, अब परिवार का ही लोग नहीं, गांव के एरिया के 100-150 लोगों से ज़्यादा का हत्या हो चुका था। वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति में हमने जो भी 90 के 2000 के दशक के जो होश संभाले होंगे, जो देखे होंगे 90 का दशक, हमने अकेले किसी को नहीं बताया, चुपचाप जाकर के अपने प्रबल विरोधी नाटू सिंह से जाकर के, हमसे उम्र में बड़े थे वो, हमने जाकर के उनको डायरेक्ट उनके घर पर पहुंच गए। वो देख कर कदम कर गए, ये अचानक से मेरे घर में कैसे आ गया। और हमने जाकर के उनका पैर पकड़ लिया कि मोकामा को कितना मरेगा, कितना बर्बाद कीजिएगा। अब मोकामा को हम लोग, और नाटू सिंह भी इस बात को समझा, वो रोने लगा। वो स्थिति आज भी हमें याद आता है। और धीरे धीरे लोग जब देखे तो पहले तो लगा कि क्या होगा नहीं होगा, ये सोच रहे थे। और जब देखे कि शांतिपूर्ण, मैंने वो आदमी घर में घुसा, शांतिपूर्ण माहौल है, तो धीरे धीरे लोग आना शुरू किए। और जो वहाँ दृश्य देखे हैं लोग हैं, कुछ लोग हैं, आप कहिएगा, नाम बता दें, उनसे जाकर पूछिएगा। नाटू सिंह इतना रोया, हम भी रोए। और हम दोनों ने मिल करके तय किया कि मोकामा को अब इस लड़ाई झगड़ा और इससे निजात दिलाना है। और उसी क्रम में हम लोगों ने मिल करके सूरजभान सिंह को विधायक बनाया। और लगभग शांति का माहौल था। बीच में थोड़ा सा
कुछ लोगों ने फिर उसी लोग क्या बने, जो राजनेता लोग हैं जिनको ये शांति खल रहा था कि मैंने शांति के आधार पर 72,000 वोट से सूरजभान सिंह जीत गए थे। 1,03,000 वोट लाए थे। यही अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह थे, उनको 72,000 वोटों से हम लोगों ने हराया था। और उन्हीं लोगों को खलने लगा, उन्होंने फिर मोकामा में अपना चारा डाल करके अशांत करने का प्रयास किया। लेकिन फिर सामाजिक स्तर से हम लोग मोकामा के लोगों ने जो शांति हुआ, और लगातार भगवान के दया से शांति है, और इसको लगातार जो हमारा वर्तमान विधायक लगातार मोकामा का शांत करने का प्रयास करता है। लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटना दुर्घटना करके फिर से मोकामा का शांत करना चाहता है। यह मोकामा के लोगों को सोचना, और सारा कलंक मेरे ऊपर दिया जाता है। मैंने एक बार शांति का प्रयास किया, और शांति होने के बाद लगातार शांति का जो कसम खाया था उस कसम के से बंधे हुए हैं, और मैं कभी मोकामा अशांति के लिए नहीं सोचा हूं। और मोकामा के एक लोगों के सुरक्षा के लिए मैं सोचता हूं कि मोकामा में किसी के साथ कोई गलत नहीं हो। जैसे मोकामा राजनीति की बात करते हैं तो अनंत सिंह तो हैं ही, लंबे समय से यहाँ पर बने हुए हैं, विधायक भी हैं, बाद में उनकी पत्नी भी हैं मौजूदा समय में। यहाँ पर जब बड़े उनके विरोधियों का नाम आता है तो उसमें आपके परिवार का नाम आता है, उसमें आपका नाम आता है। और तमाम तरह के लोग, विपक्ष वाले भी और पक्ष वाले भी, ये कहते हैं कि बहुत सारे आरोप आप लोगों के भी परिवार पर हैं, उसी तरह के आरोप जो आज अनंत सिंह या बाकी लोगों पर हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? कहे तो मोकामा 90 के दशक में तो जल रहा था, मोकामा जल रहा था। उसको मैंने जब जल रहा था तो दोनों तरफ तो वही कर्मे हो रहा था। वो एक आदमी एक प्रखंड में बैठ करके अपने प्रखंड में कर रहा था। हम लोगों का मैंने जिस टाइप का था कि पूरे बिहार भर में घूम घूम करके जहाँ तहाँ, मान लीजिए अशोक सम्राट जैसे लोगों से था, मोकामा में उनसे चल रहा था हम लोगों को। उसके चक्कर में हम लोग देश विदेश जहाँ तहाँ घूम घूम करके मान लीजिए उनके पीछे में जा रहे थे। मोकामा के ले करके पूरे बिहार में एक समझिए सब जगह एक पूरा बिहार गैंग में बटा हुआ था, जिसको मोकामा से ही शांति मिला। और उस मोकामा में जब शांति हुआ तो देखा है इसकी बगल में डुमरा में होता था। डुमरा में भी उस समय लोगों ने शांति स्थापित करके राजनीति में, जिला परिषद में, मुखिया में आए। बगल के बरहिया में भी हुआ, बरहिया में भी लोगों ने आपस में, और जब से हुआ तब से लगातार सब जगह शांति कायम है। ये एक मोकामा का उदाहरण दिया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, न हुआ। और उसी को खंडित करने के लिए बार बार जो राजनेता है वो लोग प्रयास कर रहे हैं। अनंत सिंह जी की जितनी इंटरव्यू होती है वो हर बार ये कहते हैं कि मोकामा की जनता मुझे हर बार चुनती है, मैं किसी पार्टी से रहता हूँ तो भी चुनती है, मेरे लिए पार्टी का सिंबल बहुत ज़रूरी नहीं है, और मुझे तो जनता चुनती है, जनता ही हमको बार बार जिता देती है। आप कहते हैं मोकामा की जनता मेरे लिए भगवान है, तो भगवान है। भक्त आज 3 लाख से 70 करोड़ तक पहुंच गया। अब भगवान केवल चारा पर चल रहे हैं, दाना पर चल रहे हैं। तो भगवान और भक्त का अंतर क्या है, ये तो भगवान को सोचना होगा। जो मोकामा के जनता भगवान है उनको सोचना होगा। इस बार आप इन विधानसभा चुनाव में क्या ये बता रहे हैं कि इस बार आप चैलेंज करने जा रहे हैं और मजबूती से लड़ने की तैयारी में है मोकामा विधानसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमको जब एनडीए से मैंने यहाँ ऐसी परिस्थिति बना कि जदयू और राजद जब अलग हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में लड़ना है यहाँ। और जिस समय मैंने कहन के अनंत सिंह के नाम से लड़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमने उसे लड़ने के लिए तैयार हुआ। और आज अगर जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ का सीट नहीं लेता है तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं जदयू के भी कार्यकर्ता उस व्यक्ति से आज़ादी चाह रहा है, वैसे व्यक्ति से आज़ादी चाह रहा है। और सब मिल बैठ करके सोचेंगे कि आगे मोकामा को किस तरह से उस व्यक्ति से मुक्ति दिलाना है। आप लोग पुरजोर तैयारी में हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के? हाँ, सब तैयारी में कहते रहे। पहले तो पार्टी का देखते हैं, उसके बाद हम कार्यकर्ता मिल भी बैठ करके विचार करेंगे कि क्या करना है। हमारे साथ थे
ललन सिंह जी, मोकामा की सीट बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हॉट सीट होने जा रही है। यहाँ बिग बैटल होने की मैक्सिमम संभावना है। अगर आप अनंत सिंह को जानते हैं तो ललन सिंह भी, उनको भी जानिए, क्योंकि वो अनंत सिंह के चैलेंजर होने जा रहे हैं।